हेलो। आज हम लोग बात करने वाले एक और नए टॉपिक के बारे में, यानी कि हाउ टू मास्टर दोस्तों मेंसुरेशन। बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जो बच्चे यहां पर 3D फिगर से डरते, उनके फॉर्मूले से डरते, कैसे फॉर्मूले को याद किया जाए उससे डरते, तो ये वीडियो उनके लिए होने वाला है। तो आज की वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं किस तरीके से उन वीडियो को उन फॉर्मूलों को रिवाइज करना है और उसके ऊपर बेसिक क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व करना है। तो अपने आप को बनाना चाहते हो मेंसुरेशन में मास्टर और फॉर्मूले को समझना चाहते हो अच्छे तरीके से, तो बने रहना वीडियो के एंड तक। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप यू आर फाइन। तो मैं सब स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे YouTube चैनल यानी कि JR ट्यूटोरियल्स पर। एक चीज आप लोगों को बताना चाहता हूं कि अभी तक आपने हमें हमारे Instagram आईडीज पे फॉलो नहीं किया हो तो यहां पे जाके सिंपली आप हमें फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि बहुत से डाउट आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछते हैं और उसे वहां पर क्लियर करना आसान नहीं होता। तो आप लोग क्या करेंगे, आपके डाउट हमारे साथ Instagram पे शेयर कर देंगे और वहां पे डाउट आपके मैं क्लियर कर दूंगा। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम सबसे पहले आप लोगों को समझना होगा 2D फिगर्स के फॉर्मूले। अब 2D फिगर्स क्या क्या हमारे पास? तो पहला है स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस, पैरेललोग्राम, ट्रेपेजियम, सर्कल, सेमी सर्कल एंड ट्रायंगल। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं किस तरीके से फॉर्मूले को याद करना है। स्क्वायर की बात करते हैं तो स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है साइड मल्टीप्लाई बाय साइड बोलो या साइड का स्क्वायर बोल दो, ये होता है एरिया का फॉर्मूला। लेकिन दोस्तों इसे याद कैसे किया जाए? तो एक स्क्वायर रफली बना लेने का। मान लेते हैं ये साइड है ए, ये भी साइड है ए, तो ए को ए से मल्टीप्लाई किया, हो गया ए स्क्वायर, दैट इज द एरिया ऑफ स्क्वायर। बट बात करता हूं पेरीमीटर की, तो पेरीमीटर मतलब क्या? याद रखना बेसिक डेफिनेशन, सम ऑफ ऑल साइड। क्या होता है पेरीमीटर? सम ऑफ ऑल साइड। तो हमारे पास स्क्वायर के अंदर तो चार साइड, अगर चारों साइड अगर ए को इक्वल है दैट मींस क्या हो जाएगा? वो a प्लस ए प्लस ए प्लस ए, यानी कि 4a। यहां लिखता हूं 4a या सिंपली 4 इंटू साइड भी लिख सकते हैं आप लोग। बात करते हैं रेक्टेंगल की, तो रेक्टेंगल दिखता है कुछ इस तरीके से है। यहां पे लिख दिया मैंने लेंथ, यहां पे लिख दिया ब्रेथ, सारे के सारे एंगल 90 होता है। तो जैसे आपने जैसे एरिया ऑफ स्क्वायर निकाला ना, वैसे इसको भी निकालना होता है। तो क्या हो जाएगा? लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। और पेरीमीटर की बात करें तो लेंथ प्लस ब्रेथ प्लस लेंथ प्लस ब्रेथ, ये चार बार आप लोग ऐड करेंगे तो आप लोगों को क्या मिल जाएगा? क्या मिल जाएगा दोस्तों? पेरीमीटर मिल जाएगा। तो सिंपली मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिखता हूं लेंथ प्लस ब्रेथ प्लस लेंथ प्लस ब्रेथ लिखता हूं, यानी कि 2 लेंथ प्लस 2 ब्रेथ, और इसका आंसर आ जाएगा 2 कॉमन निकालेंगे तो ब्रैकेट में l प्लस बी, दैट इज व्हाट पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। रोम्बस का भी सेम, बट रोम्बस को समझने के लिए आप लोग को इसमें डायगोनल समझना पड़ता है। तो रफली मैं यहाँ पर एक छोटा सा रोम्बस आप लोगों को बनाकर दिखा देता हूं। मान लेते हैं कि ये मेरा रोम्बस है, तो रोम्बस के अंदर आप लोगों को अगर फॉर्मुला डिराइव करना है तो मैं यहाँ नीचे इसका फिगर बना के आप लोगों को समझाता हूं। ये रहा मेरा एक साइड, ये मेरी दूसरी साइड, ये मेरी तीसरी और ये मेरी चौथी। रोम्बस की एक प्रॉपर्टी क्या है? चारों साइड इक्वल होते हैं और डायगोनल जो होते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स होते हैं। तो आप लोग इसका फॉर्मुला अगर लिखना है तो डायगोनल्स के टर्म में लिखना है। तो इसका फॉर्मुला मान ले, इसका ये डायगोनल जो बड़ा वाला इसका नाम है D1 और ये है D2। तो फॉर्मुला क्या आ जाएगा? हाफ इंटू D1 मल्टीप्लाई बाय D2, दैट इज द एरिया ऑफ रोम्बस। बट अगर बात करता हूं मैं इसका पेरीमीटर, तो पेरीमीटर को मैं अज्यूम करता हूं S, एक साइड S है, ये भी S हो जाएगा, ये भी S हो जाएगा, ये भी S हो जाएगा। तो चारों साइड अगर S S S S है तो 4 प्लस S प्लस S प्लस 4 बार ऐड करो, यानी कि 4 इंटू S हो जाएगा, 4 इंटू साइड। ये आपका पेरीमीटर ऑफ रोम्बस हो जाता है। पैरेललोग्राम की बात कर ले तो वो भी रोम्बस जैसा ही दिखता है, बट दिखता है एक्चुअल में वो रेक्टेंगल जैसा, रेक्टेंगल का एक्सटेंडेड वर्जन है। तो यहां पर मैं लिखता हूं लेंथ, सॉरी यहां पर लिखता हूं मैं बेस लिख देता हूं और यहां पर मुझे बनाना पड़ेगा परपेंडिकुलर। तो आप लोगों को बताना चाहिए कि रोम्बस के अंदर जो पैरेललोग्राम के अंदर दो लाइन पैरेलल होती है और पैरेलल लाइन के बीच में जो डिस्टेंस होता है, हाइट जो होता है वो क्या होता है? इक्वल। मतलब यहां ड्रॉ करो, यहां ड्रॉ करो, सब जगह जो भी हाइट आएगा वो इक्वल ही होगा। तो मैं एक जगह कॉर्नर पे पकड़ लेता हूं ताकि वो थोड़ा अच्छा दिखाई दे। ओके, तो यहां पर मैं लिखता हूं हाइट। तो फॉर्मूला क्या होगा? सिंपल है दोस्तों, बेस इनटू हाइट हो जाएगा। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बेस इनटू हाइट। अब मैं इसको पकड़ता हूं बेस, तो ये भी क्या हो जाएगा? बेस। इसको पकड़ता हूं ए, तो ये भी क्या हो जाएगा? ए। तो ए प्लस बी प्लस ए प्लस बी, यानी 2a प्लस 2b, यानी फॉर्मूला क्या आएगा? 2 ब्रैकेट के अंदर a प्लस बी, दैट इज द पेरीमीटर ऑफ व्हाट? पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम। तो इस तरीके से आप लोग को मेरे हिसाब से 4 फॉर्मूले तो समझ में आ गए रहेंगे। अब पांचवा फॉर्मूला समझने के पहले मैं आप लोगों को ट्रायंगल का फॉर्मूला याद दिला देता हूं। ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है? आप सभी को पता है क्या होता है? फटाफट बता दो दोस्तों। ये है मेरा मान लो ट्रायंगल। ट्रायंगल के लिए आप लोग को सबसे पहले ट्रायंगल ड्रॉ करना है। इसको मैं पकड़ता हूं बेस और यहां पर मुझे बनाना पड़ेगा हाइट। तो फॉर्मूला क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब इसी तरीके से अगर ट्रापेजियम को समझना है तो बस आप लोग को वही फॉर्मूला याद करना है। ट्रापेजियम कैसे दिखाई देता है दोस्तों? कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। ट्रायंगल को आधा काट दो तो बन जाएगा ट्रापेजियम। तो बस ट्रापेजियम कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। तो मान ले तो ये मेरा हाइट है, ये मेरा बेस है, बट यहां पर दो बेसेस बनेंगे, नीचे वाला भी ऊपर वाला भी। तो सेम फॉर्मूला यहां पर लिखना है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट।
सिंस वी आर हैविंग टू बेसेस तो यहां पर अपने को बेस में लिखना पड़ेगा a प्लस बी। तो इस तरीके से आप लोग का एरिया ऑफ रोम्बस भी आ जाता है, सॉरी एरिया ऑफ, इसे हम लोग बुलाएंगे ट्रापेजियम भी आ जाता है। अब बात करता हूं ट्रायंगल के पेरीमीटर की, तो ये a है, इसको पकड़ता हूं b, इसको पकड़ता हूं c, तो क्या आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी। सिंपल है यहां तक। अब क्या बात कर लेते हैं इसके पेरीमीटर की, तो ये a है, ये b है, ये c है, ये d है, तो चारों साइड को ऐड कर दो, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी हो जाएगा। अपने फिगर के हिसाब से आप लोग नाम दे सकते हो, ठीक है यहां तक। तो ये था आप लोग का अब सिंपल फिगर। बट बात करते हैं सर्कल। सर्कल में कर्व्ड पार्ट आता है और कर्व्ड में साइड नहीं आते हैं। तो अब सर्कल क्या होगा, देखो तू मेरा यार मैं तेरा यार, सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर। तो इस तरीके से आप लोग यहां पर लिख सकते हो पाई आर स्क्वायर। इसको अब इसमें क्या होता है, पेरीमीटर तो नहीं होता है, तो इस केस में आता है सरकमफेरेंस। पेरीमीटर नहीं आता, सरकमफेरेंस आता है। तो इस केस में सरकमफेरेंस सर्कल होता है 2 पाई आर, तो यहां पर लिख सकते हो आप लोग 2 पाई आर। तो इसको इस तरीके से याद कर सकते हो। अब सेमी सर्कल क्या होता है, एग्जैक्टली इसका हाफ होगा, तो पाई आर स्क्वायर अपॉन में 2। और उसी तरीके से सरकमफेरेंस सेमी सर्कल भी क्या हो जाएगा, पाई आर ही हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लोगों का 2D फिगर का फॉर्मूला डन होता है। आप लोगों को मैंने मुश्किल से 5 मिनट के अंदर सारे के सारे 2D फिगर्स के फॉर्मूला बता दिए। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लेंगे और सारे फिगर्स आप लोग साइड में बना के अपने नोटबुक में नोट करना है। फिर मैं बढ़ता हूं 3D फिगर पर। तो ये रहा आप लोग का पहला 3D फिगर यानी कि क्यूब। तो जो बच्चे यहाँ पर डरते हैं ना, फॉर्मूले याद नहीं होते सर, कैसे याद करूं, ट्रिक्स बता दो, तो ये दोस्तों ये आप लोग का ट्रिक वाला ही फंडा है। तो देखना आपने किस तरीके से यहाँ पर आप लोगों को क्यूब के फॉर्मूले याद करवा देता हूं। तो जिन बच्चों को क्यूब समझ में नहीं आता वो यहां पर देखेंगे, सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है बच्चों, जिनको क्यूब नहीं समझ में आता वो यहां पर ध्यान देंगे, सब कुछ समझ में आ जाएगा। किसी में कोई भी डाउट रहेगा, कुछ बच्चे इस तरीके से क्यूब बनाते हैं। क्यूब बनाना कोई मुश्किल की काम नहीं है, आप लोग अपने तरीके से बनाए जैसा आप लोग बना सकते हैं। ये रहा मेरा क्यूब, एक में एक मेरा स्क्वायर, एक मेरा स्क्वायर, लाइन को जोड़ा, बन गया क्यूब। इस तरीके से बनाते हैं। अब क्यूब की बेसिक प्रॉपर्टी क्या है, इसके अंदर होता है 6 सरफेस, 6 के 6 सरफेस होता है स्क्वायर जैसे। तो पहले मैं सबसे पहले निकालता हूं बेस। तो देखो यहां पर ये जो लाइन है वो ए होगा, ये भी ए होगा, सब कुछ ए ए ए ए हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई। अब बात करते हैं सबसे पहले इसके अंदर 3 फॉर्मूला हम लोग को देखने होता है। लैटरल सरफेस एरिया, उसको अपन वर्टिकल सरफेस एरिया भी बुलाते हैं। दूसरा हम लोग को जो फॉर्मूला देखना होता है, ये हो गया पहला फॉर्मूला। दूसरा देखना होता है टोटल सरफेस एरिया, और तीसरा जो होता है वो होता है वॉल्यूम। इस तरीके से अपन 3 फॉर्मूले सब में देखने वाले, जितने भी फिगर है सबके अंदर देखेंगे। ठीक है, अब बात करता हूं मैं यहां पर आने वाला लैटरल सरफेस एरिया। लैटरल सरफेस एरिया होता है कि उसको समझ लो बच्चों, यहां पे बहुत इजी होता है। देखो यहां पर सबसे पहले लैटरल का मतलब समझेंगे। लैटरल मतलब वर्टिकल, वर्टिकल मतलब अगर आप लोग किसी रूम में होंगे तो रूम ऑब्वियसली किस शेप का होता है, क्यूबॉइड शेप का होता है, ये आप सबको पता है। तो अज्यूम करो आप क्यूब शेप के एक रूम में है। अब सीधी बात यहां पर 4 साइड होंगे और चारों साइड जो होंगे वो खड़ी दीवारें होंगी। बाकी अब अगर आप लोग बात करेंगे फ्लोर की, तो फ्लोर अपना फ्लैट सरफेस है और अपना रूफ भी क्या है, फ्लैट सरफेस है। तो हम लोग सिर्फ खड़ी दीवार की बात करेंगे तो लैटरल सरफेस एरिया का मतलब होता है खड़ी दीवार। दिमाग में डाल लो, खड़ी दीवार। तो जितने भी खड़ी दीवारें हैं, तो एक सबसे पहले फ्रंट वाला, बैक वाला और लेफ्ट वाला और राइट वाला जो सरफेस है इस केस में, तो वो मेरा बनेगा खड़ी दीवार। ठीक है, अब एक सरफेस जो है स्क्वायर शेप का है, तो सीधी बात है कितनी खड़ी दीवार है, 4। तो स्क्वायर का एरिया अगर साइड ए है तो स्क्वायर का एरिया क्या हो जाएगा, a मल्टीप्लाई बाय a इज नथिंग बट a स्क्वायर। और 4 साइड है वैसे तो 4a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4a स्क्वायर। अब टोटल सरफेस एरिया की बात करूं तो इसको इस तरीके से याद नहीं करना, डायरेक्टली याद नहीं करना, इसको आप लोग को ऐसे याद करना है, एरिया ऑफ बेस, सॉरी इस तरीके से याद करना है। कैसे दोस्तों, इसको याद करना है लैटरल सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बेसिस। जैसे आप लोग याद करते हैं तो लिखो लैटरल सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बेसिस, लिखना है यहां पर बेसिस। अब लैटरल सरफेस एरिया क्या है दोस्तों, तो अपन ने निकाला 4a स्क्वायर। अब हमारे पास इस क्यूब के अंदर 2 बेस, एक नीचे वाला एक ऊपर वाला। अब नीचे का एरिया होगा a स्क्वायर, ऊपर का एरिया होगा a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2a स्क्वायर। तो यहां पर हो जाएगा 6a स्क्वायर। तो जिन बच्चों को डायरेक्टली याद है अच्छी बात है, लेकिन अगर ऐसे याद करोगे तो आगे जो मैं फॉर्मूला बताने वाला हूं उसमें बहुत ज्यादा आसानी होगी। अब बात करते हैं वॉल्यूम की। तो वॉल्यूम का एक बेसिक फॉर्मूला याद रखना, एरिया ऑफ बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। एरिया ऑफ बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। जितने भी स्ट्रेट फिगर है सबके अंदर ये फॉर्मूला लगता है, जितने भी स्ट्रेट फिगर, टेढ़े मेढ़े वाले नहीं, स्ट्रेट फिगर की बात करो तो क्या हो गया, एरिया ऑफ बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। अब बेस कैसा है, इसका जिस बेस पे बैठा हुआ है वो क्यूब शेप, सॉरी स्क्वायर शेप का है, और स्क्वायर का एरिया होता है a स्क्वायर। और इसकी हाइट कितनी है, देखो हाइट कितनी है, ये a है, तो यहां पर मैं लिख देता हूं a स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय a करोगे तो हो जाएगा a क्यूब। दैट्स हाउ यू गॉट योर क्यूब का फॉर्मूला। तो क्यूब समझ में आ गया, क्यूब क्लियर है। अब बात करते हैं क्यूबॉइड की। तो पहले मैं क्यूबॉइड एक बना लेता हूं, एक क्यूबॉइड खूबसूरत से यहां पर मैं क्यूबॉइड बना लेता हूं। आप लोग ध्यान देना, बहुत इजी वे में आप लोगों को समझाऊंगा इसको भी।
यहां पर मैं क्यूब बना रहा हूं बच्चों, ध्यान देना, ये रहा मेरा क्यूब, इसको जोड़ा, इसको जोड़ा, इसको जोड़ा और ये भी जोड़ दिया मैंने। ठीक है बच्चों, अब ध्यान देना, अब क्या होगा, तो यहां पर मैं सबसे पहले ऊपर वाले सरफेस को देखता हूं, ये मेरा ऊपर वाला सरफेस हो जाएगा, यहां से यहां तक सारे सरफेस को मैं अलग कर देता हूं। ऊपर वाला यहां पर तोड़ूंगा तो यहां पर एक नीचे वाला सरफेस आ जाएगा, उसी तरीके से लेफ्ट वाला एक सरफेस आएगा, ध्यान देना, और यहां पर राइट वाला सरफेस आएगा एक, सारे सरफेस को तोड़ रहा हूं। अब उसी तरीके से यहां पर फ्रंट वाला सरफेस आ जाएगा, और यहीं पर मेरा एक बैक वाला सरफेस भी आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से मैंने कितने सरफेस को अलग कर लिया, 6। अब सेम इसमें भी आप लोगों को 3 फॉर्मूले पढ़ना है। पहला पढ़ना है लैटरल सरफेस एरिया, और जिसे अपन वर्टिकल सरफेस एरिया भी बुलाते हैं। ठीक है, अब इसको समझने के लिए कैसे समझना, मैं आप लोगों को ट्रिक बताता हूं। अब क्यूब जो होता है उसके अंदर तो एक ही साइड सब कुछ इक्वल इक्वल होता है, बट क्यूबॉइड के अंदर 3 साइड्स होते हैं। पहला होता है लेंथ, दूसरा होता है ब्रेथ, तीसरा होता है हाइट। तो जो मैंने अलग किया उसके अंदर आ जाओ। अगर ये लेंथ है तो ये भी लेंथ होगा, ये भी लेंथ होगा, ये भी लेंथ होगा, ये भी लेंथ होगा। अगर टेढ़ा वाला ये ब्रेथ है तो ये भी ब्रेथ होगा, ये भी ब्रेथ होगा, ये भी ब्रेथ होगा, ये भी ब्रेथ होगा। इतना ही सीमित नहीं होता, अब यहां पे आ जाओ तो देखो यहां पर बच्चों ये भी ब्रेथ होगा और ये भी ब्रेथ होगा, साथ ही साथ ये भी लेंथ होगा और ये भी लेंथ होगा। बात समझ में आ रही है? सबको मैंने अलग किया, किस तरीके से उस चीज को समझना। अब बात करता हाइट की, तो देखो दोस्तों ध्यान देना, ये अगर हाइट है तो ये भी हाइट होगा, ये भी हाइट होगा, ये भी हाइट होगा और ये भी हाइट होगा। ठीक है, यहां से समझ में आया सभी को? क्लियर हो गया यहां तक? अगर ये क्लियर है तो आप लोग आराम से इसके बाद जो मैं बताने वाला हूं समझ जाओगे। ठीक है, इतना हो गया। अब सीधी बात है, सारे के सारे सरफेस रेक्टेंगल के शेप में होते हैं। रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। 3D के अंदर ये थोड़ा टेढ़े दिखाई देते हैं, लेकिन एक्चुअली अगर साइड से देखा जाएगा तो रेक्टेंगल ही है। तो इसका एरिया होगा BH, इसका भी एरिया होगा BH, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ जैसा। इसका होगा LB, इसका हो जाएगा LB, इसका होगा LH और इसका भी क्या हो जाएगा, LH हो जाएगा। ठीक है यहां तक? अब बात करते हैं लैटरल सरफेस एरिया, खड़ी दीवार। तो देखोगे तो फ्रंट सरफेस, बैक सरफेस, लेफ्ट सरफेस और राइट सरफेस खड़ी दीवार है। तो फ्रंट का एरिया है LH, बैक का एरिया है LH, LH प्लस LH हो जाएगा 2LH। लेफ्ट का एरिया है BH, राइट का एरिया है BH, BH प्लस BH हो जाएगा 2BH। तो ये आप लोग का बेसिक सा फॉर्मूला जो आप लोग को याद रखना। अगर आप लोग इसे एक्सपांड करना चाहते, आगे बढ़ने चाहते तो 2 कॉमन निकालो, H कॉमन निकालो, 2H कॉमन निकलेगा, ब्रैकेट में L प्लस भी आ जाएगा अगर आपको करना है। अदरवाइज यहीं तक छोड़ो, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करता हूं मैं टोटल सर्फेस एरिया की। तो टोटल सर्फेस एरिया क्या होता है मैंने बताया था, जस्ट देखो यहां पर लैटरल सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बेसिस, यही फॉर्मूला आप लोग को ध्यान में रखना है। लैटरल सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बेसिस, क्या बताता है, एरिया ऑफ बेसिस। अब लैटरल सरफेस एरिया मेरा क्या आया, बहुत इजी तरीके से मैंने यहां पर लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, 2LH प्लस 2BH। अब एरिया ऑफ बेसिस की बात कर लेते हैं। बेस मतलब क्या, नीचे वाला बेस और ऊपर वाला बेस। नीचे वाला बेस का एरिया LB, ऊपर वाले बेस का LB, LB प्लस LB 2LB। बस इसे क्या करेंगे, सीधा करके लिखो, पहले लिखो LB, फिर लिखो BH, फिर लिखो LH, और सब में से क्या कॉमन निकाल लेना है, 2। दैट इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। तो आप लोग को टोटल सरफेस एरिया भी समझ में आ गया रहेगा। अब बात कर लेते हैं एक और इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो आप लोग का वॉल्यूम होता है। तो वॉल्यूम भी बहुत इजी, सबको याद होगा, बट इस तरीके से याद करेंगे तो कभी नहीं भूलेंगे। एरिया ऑफ बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट, मतलब बेस लिखा, यहाँ पे बेसिस लिखा, यहाँ पे सारे बेसिस, यहाँ पे सिर्फ एक बेस किसके ऊपर बैठा हुआ है, नीचे वाले के ऊपर, उसका एरिया क्या है, L इंटू बी। तो यहां पर लिखेंगे अपन L इंटू बी। क्या लिखूंगा मैं यहां पर, L इंटू बी लिख दूंगा। ठीक है बच्चों, यहां पर लिखता हूं L इंटू बी। अब हाइट क्या है, यहां पर हाइट तो H ही है, तो आगे ना आपका फॉर्मूला L इंटू बी इंटू H इज व्हाट वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। तो इस तरीके से 2 फॉर्मूले आप लोग आराम से समझ सकते हैं। तो बच्चों यहां तक 2 फॉर्मूले क्लियर हो गए, तो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इसको अच्छी तरीके से ऐसे ही फिगर को तोड़ के याद करेंगे तो कभी नहीं भूलेंगे। अब मैं पढ़ता हूं अगले फॉर्मूले पे, जो हमारा सिलेंडर होता है। सिलेंडर तो बड़ा ही इजी होता है। तो सिलेंडर बनाने के लिए मैं यहां पर 2 वर्टिकल लाइन खींच लेता हूं, 1 लाइन 2 लाइन। ठीक है, यहां पर और क्या करूंगा मैं, इसको थोड़ा 3D दिखाने के लिए ऐसे करके यहां पर एक लाइन बना लेता हूं कर्व्ड वाली। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे निकालना होता है उसके अंदर 3 फॉर्मूला। पहला फॉर्मूला है कर्व सरफेस। अब इसके अंदर लैटरल सरफेस एरिया नहीं होता है, क्योंकि जो लैटरल सरफेस एरिया होता है, जो फ्लैट सरफेस होता है, उनकी बात करता है। बट अगर मैं सिलेंडर की बात करूं तो सिलेंडर होता क्या है, सिलेंडर होता है इस शेप में। अगर आप लोग प्रॉपर्ली समझेंगे ना तो इसको अगर मैं फोल्ड करता हूं तो सिलेंडर होता है कुछ इस तरीके से, बराबर है कि नहीं, इस तरीके से आप लोग का सिलेंडर होता है। तो अगर आप लोग सिलेंडर देख पा रहे हो तो इस तरीके से कर्व्ड पार्ट होता है, कहीं पर भी फ्लैट पार्ट नहीं होता। तो इसके अंदर जो हमारा फॉर्मूला जो बनता है वो बनता है कर्व सरफेस एरिया, ना कि लैटरल सरफेस एरिया। तो यहां पर लिखूंगा कर्व सरफेस एरिया। अब सर इसे याद कैसे किया जाए, थोड़ा कुछ ट्रिक बता दो। तो सिंपल है बच्चों, यहां पर मैं क्या करूंगा, इसको काट दूंगा। तो जैसे यहां पर मैं ये सिलेंडर, इसको पहले मैंने बनाया हुआ था,
जैसे मैं इसको काटूंगा तो खुलेगा, देखो यहाँ पे काट दिया मैंने, यहां से काटा, और जैसे मैं इसको खोलूंगा तो ये बन जाएगा रेक्टेंगल। तो देखो मैं क्या करने वाला हूं, रेक्टेंगल शेप यहाँ पे ड्रॉ करने वाला हूं। ठीक है, अब देखो सिलेंडर के अंदर आते हैं। ये जो था सिलेंडर का हाइट था, तो ऑब्वियसली ये भी क्या होगा, सिलेंडर का हाइट ही होगा, सेम है कि नहीं। अब उसके बाद देखो यहाँ पर इसका सर्कल, ये सर्कल पार्ट होता है, और सर्कल का लेंथ मतलब ऑब्वियसली सर्कल का अगर हम लोग लेंथ निकाल रहे हैं, अगर ये सर्कल है, सर्कल का बाउंड्री का लेंथ निकालना मतलब अपन क्या निकाल रहे हैं बच्चों, कमेंट में जरूर बताना। जिसको समझ में टाइम स्ट्रीम डालो और बताओ होता क्या है। तो अगर आप लोग को नहीं पता तो मैं आप लोग को बता दूं, सर्कल का जो अपन सर्कल का लेंथ जो निकालते हैं दैट इज व्हाट सर्कमफेरेंस। और सर्कमफेरेंस की वैल्यू क्या होती है, तू मेरा यार मैं तेरा यार, सर्कल का सर्कमफेरेंस 2 पाई आर। तो यहां पर मैं लिख दूंगा सर्कल का सर्कमफेरेंस कितना लिख दूंगा बच्चों, यहां पर 2 पाई आर लिख दूंगा। तो यहां पर आएगा इसका जो लेंथ होने वाला है 2 पाई आर आने वाला है। अब ये लेंथ है, अब ये देखो ये लेंथ है, ये ब्रेथ है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल दिख रहा है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, यानी कि 2 पाई आर मल्टीप्लाई बाय एच। तो कर्व्ड पार्ट मतलब क्या, जिस पार्ट को अपन छू पा रहे थे, अगर मैं इसको फोल्ड करता हूं, इसको मैं किस किस पार्ट को मैं छू पा रहा हूं, दैट इज व्हाट कर्व पार्ट। और कर्व सरफेस एरिया कुछ इस तरीके से आता है। बट मैं बात करूंगा लैटरल सरफेस एरिया की, सॉरी टोटल सरफेस एरिया की, तो वो क्या होता है। अब इस केस में क्या था, लैटरल सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बेसिस, बट इस केस में क्या होगा, यहां पर आएगा कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बेसिस। ठीक है बच्चों, अब देखो यहां पे कर्व सरफेस एरिया है 2 पाई आर एच, बट बेसिस क्या आएगा, बेसिस का एरिया क्या आएगा। अगर मैं मानूं कि यहां पर ये सरफेस है और ये सरफेस, दो सरफेस है, तो सिंपल सी बात है, सर्कल का जो यहां पर जो बेसिस है वो सर्कल शेप में, और सर्कल का जो एरिया होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है। सिंस वी आर हैविंग 2 बेसिस, देयरफॉर 2 एरिया आएंगे, और यानी कितना हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। सिंपल है बच्चों। अब दोनों में से कॉमन निकालोगे 2 पाई आर और 2 पाई आर, तो यहां पर बचेगा h प्लस आर बच जाएगा इस तरीके से। ये समझ में आ गया, दोनों में क्या निकल गया 2 पाई आर कॉमन निकल दिया, ब्रैकेट में बच गया h प्लस आर। तो इस तरीके से आप लोग क्या समझ सकते हो, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर समझ सकते हो। बट यहां पर बच्चों एक चीज और मैं बताना चाहता हूं, कुछ केसेस में क्या होता है कि आप लोग का ऊपर ढक्कन नहीं लगा होता है, नीचे ढक्कन लगा होता है, लेकिन कुछ केस में तो दोनों जगह पे ढक्कन लगा होता है, मतलब दोनों सरफेस कंसिडर करने होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आपके घर में जो आटे का डब्बा होगा ना, घर में आटे का डब्बा सबके घर में होता है, वो बड़ा ही सिलेंड्रिकल शेप में होता है, ऊपर से भी बंद नीचे से भी बंद। तो उस केस में हम लोग को यहाँ पर दो एरिया ऑफ बेसिस पकड़ते हैं, वो 2 पाई आर स्क्वायर पकड़ना होता है। बट अज्यूम करो कि हम लोग चंदा वसूली करने जा रहे हैं, चंदा वसूली करने जा रहे हैं और सिलेंड्रिकल शेप का डब्बा है, तो अगर हम लोग ऊपर से भी बंद कर देंगे तो अपने जो डब्बे में पैसा कौन डालेगा, कोई नहीं डाल पाएगा। तो उस केस में क्या होगा कि सिर्फ नीचे से बंद होना चाहिए, ऊपर से बंद नहीं होना चाहिए। उस केस में जो हमारा एरिया आएगा ना, ये एरिया ऑफ बेसिस, उसमें सिर्फ 1 पाई आर स्क्वायर आएगा। और एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि मान लेते हैं कि मैंने मेरे गांव में जो बोल सकते हैं कि वो जो फूक मारते हैं ना जब चूल्हा बुझ जाता है, तो उसको हम लोग फूकनी बोलते हैं। दैट इज उसके दोनों साइड से क्या होता है कि ओपन होता है, तो उस केस में हम लोग को ये एरिया ऑफ बेसिस मिलेगा ही नहीं। तो इस केस में हमारा एरिया ऑफ बेसिस आएगा ही नहीं, ये दोनों पार्ट को अपने को कंसीडर नहीं करना पड़ेगा। तो बस इतना ही आएगा कर्व सरफेस एरिया, जो टोटल सरफेस एरिया बनता है इस केस में। तो बच्चों यहां तक क्लियर हो गया। अब बात करते हैं वॉल्यूम की। तो वॉल्यूम का तरीका मैंने आप लोग क्या बताया था, वॉल्यूम बताया था एरिया ऑफ बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। स्ट्रेट फिगर है कि नहीं, सीधा है कि नहीं, तो इसका फॉर्मूला बनता है एरिया ऑफ बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो एरिया ऑफ बेस मतलब क्या हो जाएगा, बेस का एरिया, बेस का एरिया मतलब क्या, यहाँ पे पाई आर स्क्वायर है, मल्टीप्लाई बाय हाइट क्या है h, तो फॉर्मूला हो गया ना पाई आर स्क्वायर h। इस तरीके से आप लोग क्या कर सकते हो, 3 फॉर्मूले लर्न कर सकते हो। अब कोन के लिए मैं थोड़ा ट्रिक्स बताने वाला हूं, नाम में सब कुछ छुपा हुआ है कोन के, तो कोन को मैं यहां पर जो समझाऊंगा उसको अच्छे तरीके से समझना। ये यहां पर मैंने ये बनाया डॉटेड लाइन, इसको मैंने कवर किया, यहां पर मैं स्ट्रेट लाइन खींचता हूं, ठीक है, यहां पर मैं स्ट्रेट लाइन की डॉटेड लाइन दिखा देता हूं। अब देखो नीचे का जो बेस होता है ना कोन का, वो सर्कुलर शेप में होता है, तो सिंपल सी बात है सर्कुलर शेप है तो मतलब वहां पे होगा एक रेडियस होगा, वैसे यहां पर भी एक रेडियस होगा। ठीक है बच्चों, ओके। अब यहां पर ये हो गया इसका हाइट, बट टेढ़ा भी कुछ तो है ना, तो टेढ़ा जो होता है वो एल होता है, यानी कि स्लांट हाइट। अब अगर ध्यान पूर्वक देखेंगे तो यहां पर एक बन गया राइट एंगल ट्रायंगल, ये हो गया एल, ये हो गया एच, ये हो गया आर। तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम सबसे पहले इन तीनों के बीच का रिलेशन निकालो, एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। पहला फॉर्मूला डन, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। इसके अलावा 3 फॉर्मूले, 3 फॉर्मूले क्या, पहला फॉर्मूला देखो ध्यान देना, पहला होगा कर्व सरफेस एरिया, फिर होगा अपना टोटल सरफेस एरिया, फिर क्या होगा वॉल्यूम। बहुत इजी है सारे फॉर्मूले। अब कैसे याद करना मैं आप लोगों को बता रहा हूं। अज्यूम करो कि आपकी एक पहचान वाली लड़की है, अब जो भी जिनका भी नाम ले रहा हो ऑफेंड ना होना, बस मैं बताने के लिए याद करने के लिए ट्रिक बता रहा हूं, ठीक है। तो देखो अपन कर्व सरफेस एरिया होता क्या है उसको समझते हैं। तो कर्व सरफेस एरिया मतलब जिस भी सरफेस को अपन छू पा रहे जो कर्व शेप का है उसको बोलते हैं कर्व सरफेस एरिया। बट बच्चों यहां पर ध्यान देना जो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं। अब हम लोग को कर्व सरफेस एरिया कौन निकालना है, तो कौन एक मान लो कि एक लड़की है जिसका नाम है पर्ल, क्या नाम है उसका, पर्ल नाम है, और पर्ल नाम की लड़की के जो चेहरा जो है कोन जैसा है, ऐसा अज्यूम कर लो। पर्ल नाम की एक बच्ची है, इसका चेहरा जो है वो कोन जैसा है,
ठीक है, यहाँ पर कोन जैसा चेहरा है, ये पर्ल नाम है इसका। अब पर्ल की स्पेलिंग आप लोग ने याद करी रहेगी PEARL, बट PIRL भी बोलूंगा तो भी वो पर्ल ही होता है। ठीक है, तो आप लोग को इस तरीके से याद करना, क्या कर्व सरफेस एरिया के लिए आप लोग को ट्रिक क्या याद रखनी है, कोन के लिए पर्ल, एक लड़की जिसका नाम है पर्ल, जिसका चेहरा कोन जैसा है, तो बस आप लोग को ये फॉर्मूला को फिट करना, आप लोग को आ जाएगा। PI स्टैंड फॉर पाई, R और L, इस तरीके से आप लोग कर्व सरफेस एरिया आता है। अगर मैं बात करूं टोटल सरफेस एरिया की, तो क्या होता है एरिया ऑफ बेसिस, सॉरी यहां पर क्या आएगा, कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बेसिस होता है। अब सिंस यहां पर एक ही बेस है, देखो नीचे का नीचे एक ही बेस है, ऊपर तो बेस ही नहीं है, तो कर्व सरफेस एरिया हमारा कितना है, पाई आर एल आया, और एरिया ऑफ बेस कितना है, पाई आर स्क्वायर, दोनों में कॉमन निकाल लो, पाई आर ब्रैकेट में बच जाएगा एल प्लस आर। सिंपल इस तरीके से आप लोग का बना टोटल सरफेस एरिया। अब बात करेंगे वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम क्या आएगा, तो वॉल्यूम के लिए आप लोग देखेंगे टेढ़ा फिगर है, स्ट्रेट फिगर नहीं है, ऐसा एकदम स्लांट, देखो थोड़ा स्लांट हो चुका है, तो इस केस में अपन वो एरिया ऑफ बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट नहीं लगा सकते, बट इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं कोन का जो वॉल्यूम होता है वो सिलेंडर का 1/3 होता है। अब कैसे याद करने का, देखो अगर मैं मान लो सिलेंडर बनाता हूं, तो अगर मैं इसके अंदर कोन बना रहा हूं, तो 3 पार्ट छूट रहे हैं, 3 पार्ट टोटल बन रहे हैं, तो इसमें से एक ही पार्ट हमारा ये कोन ले पाता है, बाकी सब छूट जाता है। तो सिंपल सी बात है, एक पार्ट 3 में से ले रहा है, मतलब 1/3 हो जाएगा, और आंसर क्या आएगा, 1/3 ऑफ पाई आर स्क्वायर एच। सिलेंडर का आप लोग को तो याद ही है, इस तरीके से आप लोग वॉल्यूम लिख सकते हैं कोन का। अब बात करता हूं स्पीयर का, तो स्पीयर भी बहुत ईजी होता है, देखना बच्चों बहुत ईजी है। स्पीयर दिखता है इस तरीके से, तो इसमें सबसे पहले निकालेंगे टोटल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया मतलब अज्यूम करना है इसके अंदर 4 सर्कल आप लोग ने बनाए, कितने, 1 2 3 और 4। तो आप लोग ने अगर 4 सर्कल ऐसे तरीके से बना लिए पूरे स्पीयर के अराउंड, स्पीयर मतलब एक तरीके से बॉल गेंद जो भी आप लोग बोलते हैं, 4 सर्कल मतलब 4 पाई आर स्क्वायर, इसका क्या हो जाएगा, कर्व सरफेस एरिया, क्या हो जाएगा, कर्व्ड सरफेस एरिया हो जाएगा। बट टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, वो होता है कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बेसिस। तो कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ फ्लैट बेसिस बोल सकते हैं, फिर सिंपली बेसिस बोल दो। सिंस यहां पर कोई भी फ्लैट सरफेस नहीं है, तो ये पार्ट तो आएगा ही नहीं, मतलब क्या हो जाएगा, मतलब यहां पर होगा हमारा टोटल सरफेस एरिया जो होता है वो होता है कर्व सरफेस एरिया के बराबर, यानी कि 4 पाई आर स्क्वायर। अब बात करेंगे वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम में कैसे याद रखने का, बहुत ईजी है। वॉल्यूम मतलब होता है क्यूब, याद रखना, वॉल्यूम का मतलब जो यूनिट आएगा वो क्यूब में आएगा। तो जो भी लिखा 4 पाई आर तक तो सेम लिख दो, यहां पर लगाओ 3 और यहां पे लगाओ 3, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर विल बी 4/3 पाई आर क्यूब। बट इसी के साथ साथ हम लोग हेमिस्फीयर भी यहीं पर देख लेते हैं, किसको, हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर मतलब आधा, आधा ऑफ स्फीयर, स्फीयर का आधा, स्फीयर को काट दिया तो आधा स्फीयर हो जाएगा, हेमिस्फीयर हो जाएगा। तो पहला फॉर्मूला जो आप लोग को देखना है, कर्व सरफेस एरिया, सीधी बात है, सर्कल स्फीयर का आधा है तो कर्व सरफेस भी आधा ही होगा, तो हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। बट टोटल सरफेस एरिया की बात करेंगे, वो क्या होगा, कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बेसिस। अब इस केस में देखेंगे तो ये हेमिस्फीयर के ऊपर फ्लैट सरफेस है, आप लोग को दिख रहा है, और फ्लैट सरफेस का एरिया देखो सिंपल सी बात है, सर्कल शेप में, सर्कल का एरिया यहाँ पर पाई आर स्क्वायर होगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, कर्व सरफेस एरिया जो होगा वो कितना होगा, देखो यहाँ पर आपने लिखा है 2 पाई आर स्क्वायर, तो क्या बन जाएगा, टोटल सरफेस एरिया 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर 3 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। इस तरीके से आपने टोटल सरफेस एरिया निकाल लिया। बात करेंगे वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम भी बड़ा इजी है। अगर आप लोगों ने स्पीयर का वॉल्यूम सीखा है तो स्पीयर का आधा कर दो, 4/3 का आधा 2/3 हो जाएगा, तो 2/3 पाई आर क्यूब इज योर आंसर। वॉल्यूम ऑफ स्पीयर भी, हेमिस्फीयर भी आप लोग को आ गया। तो इस तरीके से आप लोग ये सारी चीजें नोट करनी है। ये थे अपने 3 और फॉर्मूले, बचा हुआ एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो आप लोग का फ्रस्टम है, और उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो आप लोग को मैं बताने वाला हूं। तो फटाफट से इसे नोट कर ले, फिर हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, अगले फॉर्मूले पे, बड़ा ही इंपॉर्टेंट सा फॉर्मूला होने वाला है। देखो यहां पर ये हमारा फ्रस्टम है। फ्रस्टम बनता कैसे है, तो फ्रस्टम इसको बोलते हैं अपन फ्रस्टम ऑफ कोन। ये बनाने के लिए आप लोग को सबसे पहले एक कोन कंसीडर करना है, क्या कंसीडर करना है, कोन, और कोन को क्या कर देना, आप लोग को बीच में से कट ऑफ कर देना है, कट ऑफ मतलब कट कर देना। तो मतलब क्या मिलेगा, हम लोग को ऊपर से एक ऐसा पार्ट मिल जाएगा इस तरीके से, इसी को अपन बुलाते हैं फ्रस्टम ऑफ कोन। क्या बुलाते हैं, फ्रस्टम ऑफ कोन। तो ये रहा आप लोग का फ्रस्टम ऑफ कोन। अब इसको, इसके अंदर जितने भी फॉर्मूले लगा रहे हैं ना आप लोग को, सबके सब आप लोग को कंपेयर करके लगाना विद कोन से। अब कोन का जो आप लोग का पहला फॉर्मूला देखा था, L स्क्वायर इज इक्वल टू H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर देखा था। इसमें पहला देखो, इसमें 2 रेडियस बने, नीचे वाला और एक ऊपर वाला। बड़े वाले रेडियस को पकड़ा R1, छोटे वाले रेडियस को पकड़ा R2। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, पहला L स्क्वायर इज इक्वल टू H स्क्वायर प्लस ब्रैकेट के अंदर क्या हो जाएगा, R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला पहले लिख देना। दूसरा क्या है, कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया भी सेम है, क्या फॉर्मूला पढ़ा था वहां पे, कर्व सरफेस एरिया आप लोग ने पढ़ा था पाई आर एल। तो यहां पर भी वही लिखना, पाई इंटू आर इंटू एल लिखना है। बट यहाँ पे 2 रेडियस है, तो कौन से रेडियस ले, तो सिंपल है, दोनों रेडियस को ऐड करके लिख दो, R1 प्लस R2।
टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, वो होता है कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बेसिस। कर्व सरफेस एरिया क्या है, पाई r1 प्लस r2 इनटू l, और इसी के साथ साथ अपन एरिया ऑफ बेसिस देखेंगे। सिंस वी आर हैविंग टू बेसिस, एक बेस है हमारा पाई आर स्क्वायर, दूसरा भी है पाई आर स्क्वायर, बट इसका एरिया बनेगा पाई r1 स्क्वायर और इसका एरिया बनेगा पाई r2 स्क्वायर। आप लोग चाहते हो सब में से क्या कॉमन निकाल सकते, पाई पाई कॉमन निकाल दोगे, यहां बचेगा r1 प्लस r2, और यहां पर l बचा हुआ है तो l को वैसे ही रखोगे ब्रैकेट में, मल्टीप्लाई बाय l, और यहां पर पाई कॉमन निकल गया तो r1 स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर। इस तरीके से आप लोग लिख सकते हैं टोटल सरफेस एरिया। अब बात करते हैं वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम भी वैसे ही 1/3 पाई r स्क्वायर इंटू h, बट r स्क्वायर कौन सा ले, तो यहां पर अपने को दोनों लेना पड़ेगा, और साथ ही साथ और क्या लिखना पड़ेगा मालूम है, बताता एक टर्म और, r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर, बस एक चीज और ऐड कर दो, r1 मल्टीप्लाई बाय r2। दैट इज द फॉर्मूला फॉर योर फर्स्ट टर्म ऑफ कोण। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम, इसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये थे आप लोग के 7 फिगर जो आप लोग को पता होने चाहिए, जो मैंने यहां पर आप लोग को बताया, यहां तक कि आप लोग के 3D फिगर्स कंप्लीट होता है। अब बात करते हैं एक और इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो आप लोग का लेंथ ऑफ आर्क होता है। सर्कल अगर सपोज मैंने बनाया हुआ है और सर्कल का अगर छोटा सा हिस्सा मैं यहां पर पकड़ता हूं तो इसको बोलता हूं मैं आर्क, छोटा सा हिस्सा। अगर आप लोगों ने अगर यहां पे कंस्ट्रक्शन किया होगा तो हम लोग जब भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाते हैं तो अपन क्या करते हैं, इसका एज पकड़ के यहां पर आर्क लगाते, इसका एज पकड़ के यहां पर आर्क लगाते नीचे, और ये तो देखो इस सर्कल के छोटे छोटे हिस्से, तो इन्हें ही हम लोग क्या बुलाते हैं, आर्क बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं, आर्क। तो ये रहा आप लोग का आर्क। अब क्या, अब सर्कल के छोटे हिस्से को आर्क बुलाते हैं, तो उसका लेंथ कैसे फाइंड आउट करना है, तो बहुत इजी होता है। अब देखो वो आर्क ना सेंटर के साथ कुछ तो भी एंगल सबटेंड करता है, अगर आप लोग रेडियस बनाओगे तो वो एंगल आप लोग क्वेश्चन में दिया होता है। अब फॉर्मूले को उसी तरीके से समझना है, पूरा सर्कल क्या होता है 360, उसका छोटा सा पार्ट है, तो यहां पे लिखना है थीटा अपॉन में 360 मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर, सॉरी क्या निकालो, लेंथ ऑफ आर्क निकाले ना, तो लेंथ मतलब क्या होता है, सर्कमफेरेंस से अपने कंपेयर करना पड़ता है, एरिया मतलब सर्कल के एरिया से कंपेयर करना पड़ता है, तो ये हो जाएगा थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई बाय 2 पाई आर। उसी तरीके से सेक्टर की बात करें तो सेक्टर क्या होता है, ये पूरा का पूरा चीज पकड़ना पड़ता है। एग्जांपल के तौर पे केक लिया, केक में से इतना पार्ट आपने कट करके निकाल दिया, तो पूरा का पूरा एरिया आपने कट करके निकाला हुआ, सिर्फ लेंथ नहीं पकड़ा हुआ, तो इस केस में आप लोगों को सर्कल के एरिया से पकड़ना पड़ेगा। सिंपल सेम फॉर्मूला, थीटा अपॉन में 360 मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर, तो इस तरीके से आप लोग निकाल सकते हैं। अब आप लोग अगर सही तरीके से देखें तो इन दोनों के बीच में कुछ रिलेशन भी मिलता है, तो पहले मैं आप लोग को रिलेशन बता देता हूं। तो यहां पर मैंने लिखा है रिलेशन बिटवीन द एरिया ऑफ सेक्टर एंड लेंथ ऑफ आर्क, कुछ रिलेशन तो आने वाला। तो एरिया ऑफ सेक्टर आपने जस्ट देखा, थीटा अपॉन में 360 मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर। मैं करूंगा क्या मालूम है, थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर को मैं थोड़ा अलग करके लिखता हूं, पाई आर मल्टीप्लाई बाय आर। तो एरिया को रिप्रेजेंट करते देता हूं, मान लो ए से, एरिया ऑफ सेक्टर को मैं एरिया ऑफ सेक्टर लिखता हूं, ए से एरिया ऑफ सेक्टर लिख लेता हूं, और L जो है मैं लेंथ ऑफ आर्क को डिनोट करता हूं, LENGTH ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क। तो बस आप लोग को क्या करना है, देखो ध्यान देना। अब मैं एरिया को वैसे रखता हूं, थीटा अपॉन 360 भी वैसे रखता हूं। अभी को मैं करने क्या वाला हूं, यहां पर 2 से मल्टीप्लाई करता हूं, पाई और आर को ऐसे ही रखा, 2 से मल्टीप्लाई के इसको बैलेंस करने के लिए यहां पर r/2 लिख दिया। बट थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई बाय 2 पाई आर क्या होता है, वो होता है लेंथ ऑफ आर्क। क्या होता है, यहां पर गलती से मैंने शायद एरिया ऑफ सेगमेंट लिख दिया हुआ, यहां पर आएगा लेंथ ऑफ आर्क। क्या आएगा, लेंथ ऑफ आर्क आ जाएगा। क्या आएगा, लेंथ ऑफ आर्क। जो क्वेश्चन में लिखा वही पूछना है। तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ आर्क। तो बस आप लोगों को यहां पर रिप्लेस करना है उसको, लेंथ ऑफ आर्क मतलब ये जो पार्ट है ना, ये जो पार्ट, ये पूरा का पूरा पार्ट रिप्लेस हो जाएगा लेंथ ऑफ आर्क। इस केस में लेंथ ऑफ आर्क को मैं एल से डिनोट कर रहा हूं, तो ए इज इक्वल टू व्हाट, एल मल्टीप्लाई बाय आर अपॉन में 2, यानी कि सिंपल सी बात है RL/2 हो जाएगा मेरा क्या, एरिया ऑफ सेक्टर। समझ में आ गया इतना। अब ये था आप लोग का इंपॉर्टेंट पार्ट, बस एक चीज बच गई जो आप लोग को यहां पर समझनी है, वो आप लोग का है एरिया ऑफ सेगमेंट। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 4 मार्क्स में पूछा जाएगा तो पूछा जाएगा, अदरवाइज नहीं पूछा जाएगा। तो 4 मार्क्स के लिए इसको समझना है। अगर मान लो एक सर्कल में ड्रॉ करता हूं और वहां पर मैं सेक्टर ड्रॉ कर लेता हूं, तो सेक्टर पूरा का पूरा पार्ट होता है ये पूरा। बट उसी केस में मान लो कि यहां पर आप लोग को एक कॉर्ड बनाने बोल दिया गया, क्या बनाने बोला है, कॉर्ड। तो कॉर्ड के नीचे वाला जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं अपन सेगमेंट। क्या बोलते हैं, सेगमेंट। तो कभी कभी क्वेश्चन में सेगमेंट का वैल्यू भी निकालना बोलता है, तो निकाला कैसे जाए, तो देखो बहुत इजी है। इस पार्ट को समझने के लिए मैं इसको अलग कर लेता हूं। तो ये पूरा का पूरा सेक्टर था, और जैसे मैंने यहां पर लाइन खींचा तो ऊपर वाला पार्ट बन गया ट्रायंगल। तो पूरे सेक्टर में से अगर मैं ट्रायंगल को यहां से हटा दूं, ट्रायंगल में से इसको हटा दूं पूरे सेक्टर में से, तो मुझे क्या मिल जाएगा, छोटा पार्ट जो मिलेगा वो सेगमेंट मिल जाएगा। तो सिंपल तरीका ये मैंने आप लोगों को बताना है, एरिया ऑफ सेगमेंट जो होता है वो क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है। ये आप लोगों को समझना होगा, और ये समझ में आ गया तो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं पहले तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालना है। तो ट्रायंगल को मैं यहां पर बना दो, ध्यान देना। अब सर्कल मैंने बनाया, यहां पर ये ट्रायंगल मैंने बना लिया। तो मान लो ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, और ये थीटा है। सिंपल सी बात है। तो अगर आप लोग को डायरेक्टली इसको समझना तो मैं इस तरीके से आप लोग को समझाता हूं। ट्रायंगल मैंने ऐसे तरीके से बनाया हुआ, तो ये साइड 1 है,
ये साइड 2 है और उसके बीच का मुझे अगर एंगल पता होगा तो एरिया ऑफ ट्रायंगल होता क्या मालूम है आप लोग को? वो होता है हाफ इनटू साइड 1 मल्टीप्लाई बाय साइड 2 मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा। साइड 1 मल्टीप्लाई बाय साइड 2 मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा होता है, याद रखना। अब सिंस इस केस में साइड 1 भी रेडियस है, साइड 2 भी रेडियस है, इस केस के लिए मैं बना रहा हूं तो, और ये थीटा है, तो सिंपल सा फॉर्मूला क्या बचेगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ इनटू रेडियस मल्टीप्लाई बाय रेडियस मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा, या फिर बोल सकते हो हाफ इनटू आर स्क्वायर साइन थीटा। तो इस तरीके से आप लोगों को एरिया ऑफ ट्रायंगल मिल जाएगा। ये तो आप लोगों को पहले से पता था, थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर, और ये आप लोग को जस्ट पता हुआ हाफ इनटू आर स्क्वायर साइन थीटा। अगर आप लोग चाहे तो पूरे के पूरे इसमें से क्या कॉमन निकाल सकते हैं? आर स्क्वायर कॉमन निकालना चाहिए तो निकाल सकते हैं। कॉमन निकलेगा तो यहां पर क्या बचेगा? थीटा अपॉन में 360 मल्टीप्लाई बाय पाई, और क्या यहां पर बच गया? हाफ बचा हुआ और साइन थीटा बचा, साइन थीटा बाय 2। तो ये आप लोग का बन गया एरिया ऑफ सेगमेंट। तो इस तरीके से आप लोग ये फॉर्मूले को लर्न कर सकते हैं बहुत इजी वे में, जो मैंने आप लोग को यहाँ पर बताए हुए हैं। कहीं पर भी डाउट, कहीं पर भी दिक्कत दोस्तों कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, ताकि आप लोग का एरिया और सेगमेंट वाला पार्ट भी क्लियर हो जाए। तो इस तरीके से आप लोग को मैंने बहुत सारे फॉर्मूले यहाँ पर समझाने की कोशिश की है। अगर क्लियर हो गए रहेंगे तो बहुत अच्छी बात है। तो इस तरीके से आप लोग फॉर्मूले को लर्न कर लेंगे। तो ये था आप लोग का फॉर्मूले का लिस्ट जो आप लोग डिमांड कर रहे थे। अब मैं बात करता हूं कुछ बेसिक क्वेश्चन के बारे में, तो उसे भी यहां पर कंप्लीट करते फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, उसे भी यहां पर कंप्लीट करते फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो क्वेश्चन में क्या दिया उसको समझते हैं। अब इफ रेडियस ऑफ ए बेस ऑफ ए कोन इज 7 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 24 सेंटीमीटर, देन फाइंड द स्लैंट हाइट। तो चलो समझते हैं इसको सॉल्व कैसे करना है। ये मेरा है कोन, ठीक है, ये मेरा क्या है? कोन है। कोन में क्या क्या दे दिया उसको समझना है। कोन में हमें दे दिया गया वो है रेडियस ऑफ बेस, यानी कि ये 7 सेंटीमीटर, आर की वैल्यू 7 दे दी गई है। आगे बोला हुआ हाइट दे दिएगा 24, तो यहां पर मैं बनाता हूं हाइट 24, तो एच की वैल्यू 24 दे दी गई है। हमें निकालना स्लांट हाइट, हमें एल फाइंड आउट करना। क्या बच्चों आप लोग निकाल सकते हो? इजी है, एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये आपने सीखा था। एल स्क्वायर वैसे रखो, एच की वैल्यू 24 का स्क्वायर और इसकी वैल्यू 7 का स्क्वायर। 24 यानी कितना? 576 हो जाएगा, ये हो जाएगा 49। ऐड करेंगे तो हो जाएगा 625, और आंसर विल बी एल स्क्वायर इक्वल टू 625, तो एल की वैल्यू 25 सेंटीमीटर हो जाएगी। इस तरीके से आप लोग आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं। बेसिक था, सिंपल था। अब सेम टू सेम ये देखो, इफ द मेजर ऑफ एन आर्क ऑफ एन सेगमेंट इज 160 डिग्री। अब ये एंगल हम लोग को थीटा की वैल्यू दे दी गई है, 160 डिग्री दे दी गई है, और लेंथ ऑफ आर एल की वैल्यू 44 दे दी गई है। हमें क्या फाइंड आउट करने बोला हुआ? सर्कमफरेंस, यानी कि सी की वैल्यू निकाले। सी यानी कि 2 पाई आर होता है, इसकी वैल्यू अपने को फाइंड आउट करनी है। सिंपल है। अब आगे बढ़ते हैं। लेंथ ऑफ आर का फॉर्मूला क्या होता है? थीटा अपॉन में 360 मल्टीप्लाई बाय 2 पाई आर होता है। बट दिस 2 पाई इज नथिंग बट सर्कमफरेंस, तो एल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? थीटा की वैल्यू 160 अपॉन में 360 मल्टीप्लाई बाय 2 पाई रहेगी सर्कमफरेंस। और यहां पर जो मैंने एल लिखा हुआ एल को रिप्लेस कर दूंगा मैं किसके साथ? 44 के साथ। बस आप लोग इसको सिंप्लीफाई कर ले, यू विल गेट योर आंसर। तो सिंप्लीफाई करना, 4 4 16, 4 9 4 1 11 मल्टीप्लाई बाय 9 इक्वल टू सर्कमफरेंस। सर्कमफरेंस विल बी 99 यूनिट। अब सेंटीमीटर सेंटीमीटर दिया, बिल्कुल दिया, तो सर्कमफरेंस 99 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो ये बेसिक सा क्वेश्चन है, तो आप लोग एग्जाम में पूछा जाएगा 1 मार्क्स के लिए मोस्टली, और इसी इजीली आप लोगों को आ जाएगा। तो इसे भी आप लोग नोट करके समझ सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें तो ये भी बड़ा ही इजी है। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर। एक सरफेस एरिया निकालना, हम लोग को दे दिया गया रेडियस की वैल्यू 7 सेंटीमीटर। अब सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर होता क्या है? तो सीधी बात है, कुछ बोला नहीं है तो मतलब टोटल सरफेस एरिया, और स्फीयर में एक ही एरिया होता है टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। तो बहुत सारे बच्चों के मन में आता है सर पाई की वैल्यू पुट क्या करूं, समझ में नहीं आता। तो पहले देखना है, हम लोग को देखना है आर की वैल्यू क्या दी है। आर की वैल्यू 7 की मल्टीपल रहेगी तो आप लोग को पुट करें 22/7, अदरवाइज 3.14। तो ये 7 का मल्टीपल है, हाँ, तो इसको अपन पुट करेंगे 22/7। तो 4 इंटू 22/7, और इसको लिखता हूं 7 मल्टीप्लाई बाय 7। एक 7 कैंसिल, इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 88 मल्टीप्लाई बाय 7, एंड 7 8 56, 5 यहाँ पे 56 प्लस 5 हो जाएगा 61, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। दैट इज हाउ यू गेट योर आंसर। अब सिमिलरली इस क्वेश्चन पे आ जाओ। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर इफ रेडियस ऑफ द ईच बेस इज 5 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 40 सेंटीमीटर। क्या निकाला? टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया आप लोग को पता है क्या होता है? 2 पाई आर ब्रैकेट में एच प्लस आर। बस फॉर्मूले में वैल्यू को पुट करो, यू विल गेट योर आंसर। बहुत इजी है। अब पाई की वैल्यू क्या पुट करें? डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ आर। सिंस वी आर हैविंग द आर एज 5, तो पुट करो 3.14 और इजी हो जाएगा। तो आप लोग आराम से सॉल्व कर सकते हैं ऐसे टाइप के क्वेश्चन। अब आगे बढ़ो,
तो ये क्वेश्चन भी आप लोग के लिए एज ए होमवर्क ले लो, सिंपल सा क्वेश्चन है, आराम से आप लोग कर सकते हो। एग्जाम में अगर ऐसे क्वेश्चन पूछे जाए तो आप लोग आराम से कर लेना। तो ये था, आप लोगों को जानने की जरूरत थी ये सारी चीजें, और यहां पर मैंने बहुत सारी चीजें आप लोगों को यहां पर समझाने की कोशिश करी है, क्योंकि दोस्तों यहां पर फॉर्मूले काफी ज्यादा थे, इसलिए यहां पर ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया, और होपफुली आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा और मेरे हिसाब से सारी चीजें आप लोग को समझ में आ गई होंगी। इसके अलावा अगर आप लोग कहीं पर दिक्कत या फिर कहीं पर भी डाउट होगी तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। किसी भी क्वेश्चन में डाउट होगा तो आप लोग लाइव सेशन में ज्वाइन होगी, उससे भी वहां पर भी पूछ सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां पे अपन कुछ और नई चीजें सीखेंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड गुड बाय।